बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्सरसाइज नंबर है जो हमारे पास वो है 7.1। उसका क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इसमें कहा जा रहा है कि जी दर्ज झेल नुकात में से कौन से मबदा से 15 इकाइयों का फासले पर है। यानी कि ओरिजिन होता है जो उसका मरकज़ होता है, वहाँ से 15 इकाइयों के फासले पर कौन सा जो मबदा दिया गया है। एक हमारे पास ये मबदा दिया गया ओरिजिन से और एक ये, तो ये वो कह रहे हैं कि इन दोनों में से बताएं कौन सा 15 इकाइयों पर फासले पर है। तो इसका तरीक़ाकार है कि हमने इनका क्या मालूम कर लेना है, डिस्टेंस। तो जिसका जवाब हमारे पास 15 आ जाएगा वो समझें वो 15 मबदा के 15 इकाइयों पर वाक़ होगा। तो देखें ओरिजिन है, तो ओरिजिन का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास वैल्यूज़ जो आ रही है ओरिजिन वो हमेशा क्या पॉइंट होता है 0 इंटू 0, और इसका भी ओरिजिन हो कि फिर 0 इंटू 0। अब इसके बाद फासले का हम फार्मूला जानते हैं। डी बराबर होता है वाई एक्स की 2 माइनस एक्स 1 का होल का मुरब्बा जमा वाई की 2 माइनस वाई 1 का होल का मुरब्बा, तो मुकम्मल का जज़र होता है। यानी हम डिस्टेंस का फासला का जो फार्मूला है वो देखते हैं। तो हमारे पास होता है जी एक्स की 2 माइनस एक्स 1 का मुरब्बा है, उसके बाद जमा है, फिर वाई की 2 माइनस वाई 1 का। ये आपने फार्मूलाज अप्लाई करना है इन्हीं पॉइंटों पर। तो हम देख लेते हैं जी, ये हमारे पास एक्स की 2 है और ये हमारे पास समझे एक्स 1 की वैल्यूज़ है, ये वाई की 2 की वैल्यूज़ है और ये वाई 1 की वैल्यूज़ है। यानी हमेशा जो मबदा होता है वो आपके पास एक्स इंटू वाई, यानी जो ऑर्डर पीरियड होता है उसमें पहली वैल्यूज़ एक्स की होती है और दूसरी वैल्यूज़ वाई की। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम फासला मालूम करते हैं जी। तो 0 माइनस 176 का जज़र है, फिर होल का क्या है जी मुरब्बा, इसके बाद जमा है। तो वाई की 2 आपके पास क्या है जी, वो भी 0 है, माइनस वाई 1 जो है आपके पास वो है 7 होल का मुरब्बा है, और इसका आपने क्या मालूम करना है, अब जज़र मालूम करना। तो देखें 0 में से इसको निकाल दें, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस 176 आ जाएगा जी, 176 का जज़र का मुरब्बा और आगे जमा माइनस 7 का। देखें माइनस का मुरब्बा जब भी हम लेते हैं तो क्या आता है जी, माइनस का जब भी आपने मुरब्बा लेना है तो माइनस माइनस क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और 176 का जज़र के साथ मुरब्बा कैंसिल हो जाएगा। माइनस का जब मुरब्बा लेंगे तो वो जमा हो जाएगी, तो 176 आ जाएगा और इसके बाद जमा है। अब माइनस को मुरब्बा है तो माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी जमा, और 7 का मुरब्बा जो आ रहा है वो आपके पास 49 आ रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसका जमा कर लें तो आपके पास 9 6 आ रहा है, 15 आ रहा है, 1 हासिल और 5 5 10 तो 12 2 लगे 1 हासिल है, और इसके बाद 225। अब आपने क्या करना है, इसका जज़र ले लेना है। तो डिस्टेंस जो आपके पास आ रहा है यानी फासला आ रहा है वो आपके पास 225 का जज़र लें तो आपके पास 15 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पास नुक्ता जो है हमारे पास पास नुक्ता 176 का जज़र जो 7 मबदा से
15 इकाइयों पर वाक़ है, 15 इकाइयों के फासले पर है, 15 इकाइयों के फासले पर, ये यानी कि 15 इकाइयों के फासले पर है। और इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलें तो देखें, उन्होंने कहा कि आपने बताना है कि कौन सा मब्दा 15 यानी इकाइयों के फासले पर हो। तो इसका जो डिस्टेंस अगर 15 आ जाता है तो समझो वो मब्दा जो है वो 15 इकाइयों के फासले पर वाक़या है। अभी हम जुज़ नंबर 2 कॉल करते हैं। तो अब इसमें देखें तो ये आपको जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, एक मब्दा के वो 10 इंटू -10 है, और समझे एक ओरिजिन पर वाक़या है तो वो 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। इसका मतलब है डिस्टेंस का जो फार्मूला आपके पास है वो y की 2 माइनस y1 सॉरी x की 2 माइनस x1 का मुरब्बा है। तो x की 2 आपके पास 0 है, आगे -10 का मुरब्बा आ जाएगा, इसके बाद जमा है और फिर 0 माइनस, देखिए माइनस है और फिर रकम में भी माइनस है, तो हम इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये होल का क्या आ रहा है जी, मुरब्बा है, और फिर क्या है, स्क्वायर रूट है। तो डिस्टेंस फासला आ जाएगा। अब देखें 0 में से -10 को निकालें तो -10 ही आ जाएगा, और जमा, अब माइनस को माइनस से ज़रब दी, जमा हो जाएगा 10, और जमा 10 में से 0 जमा करें तो 10 ही आ जाएगा, 10 का मुरब्बा ही आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर क्या जी, होल का जज़र है। तो माइनस को मुरब्बे में देखिए, माइनस ज़रब जो माइनस होता है वो क्या होता है जी, जमा, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, जमा, यानी कि माइनस को 2 मरतबा आपस में ज़रब दें तो हो जाता है जमा। तो इसलिए हम 10 का मुरब्बा लें तो 10 10 100 आ जाएगा, और ये भी 10 10 100। इसके बाद आपने क्या करना है जी, 200 आ जाएगा जी, दोनों को जमा के 100 100 200। अब इसको मज़ीद हमने क्या करना है, इसकी तजज़ी कर लेनी है 200 की। तो देखें आपके पास 200 की जो तजज़ी आ रही है वो आ रहा है जी, 2 एकम 2 0, 2 5 10 0 है, 2 2 4 और 2 5 10, और 5 5 कितने होते हैं जी, 25, 5 एकम 5। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 ज़रब 2 आ रहा है, और ज़रब 2 ज़रब 5 और ज़रब 5। अब हमने इनके जोड़े बना लेने, क्योंकि ऊपर क्या है, जज़र है, तो इसलिए एक जोड़ा ये बन गया है, तो इसको आपने बाहर 2 निकाल लिया। अब 5 का भी बन रहा है, तो 5 जो बाकी बच रहा है ये सिर्फ 2 आपके पास बच रहा है। तो इसके बाद 5 2 10, 2 का जज़र, देखें ये इसका जो फासला आ रहा है वो डिस्टेंस जो इकाइयाँ आ रही वो 10 2 का जज़र है। तो उन्होंने कहा था कि 15 के फासले पर इकाइयाँ वाक़या हों। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट हमारे दिया गया है 10 इंटू -10 जो है, ये पास आपने लिख लेना है, पास जो नुक्ता है हमारे पास दिया गया है 10 इंटू -10 मब्दा से 15 इकाइयों पर के फासले पर वाक़या नहीं है, 15 इकाइयों के फासले पर नहीं है, के फासले पर नहीं है। तो यही हमने बताना कि है या नहीं है। तो ये नहीं है तो आपने रीज़न पर नहीं है। इस तरीके जो हमारा आज का टॉपिक था, जुज़ नंबर इसका 3 है, आपने सेम इसी तरीके से डिस्टेंस मालूम कर लेना है। अगर तो उसका जवाब जो 15 आ जाता है तो फिर वो जो नुक्ता होगा वो मब्दा के इकाइयों पर फासले पर वाक़या होगा 15 के। अगर नहीं है जवाब आ रहा है 15 तो फिर वो फासले पर वाक़या नहीं होगा।
आज का जो हमारा टॉपिक था वो इधर ही कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।